मैं बादशाह हुसैन को मुखातिब करके एक मुसद्दस दे 6 हरूफ जनाब की खिदमत में पेश करना चाहना। बादए हुस्ने तकद्दस बहरे इस्मत के सदफ है कि है तेरी ज़ईफ़ी नौजवानी का शरफ। कुव्वते परवरदिगार गैरते शाहे नजफ तेरा डंका बज रहा है दो जहां में हर तरफ। तेरा डंका बज रहा है दो जहां में हर तरफ। मेरे जिम्मे आज मेरे साहिबान ने एक बड़ा अहम मजमून लाया है। हुक्म की तरह के सामने हुसैन दे उस 6 महीना के पुत्र का जिक्र सुना जिसने करबला फतह करके दिखा दिया। मैं चाहता कि मेरी अलिफ को लेके मजलिस की जेल तक मैं तमाम जिक्र शहजादा अलीअसगर दी जात के करना 4 लाख दोबारा सुनोगे। अलीअसगर दी शान दी एक गल करना चाहना जनाब के बाद आए हुस्ने तकद्दस बहरे इस्मत के सदफ है कि है तेरी ज़ईफ़ी नौजवानी का शरफ। कुव्वते परवरदिगार गैरते शाहे नजफ तेरा डंका बज रहा है दो जहां में हर तरफ। तेरा डंका बज रहा है दो जहां में हर तरफ। तू यजीदी साजिशों से इस तरह टकरा गया तेरा नन्हा सा मुजाहिद दो जहां में। बड़ी मोहब्बत को देख के और थोड़ी इन्ना अजहान की अदबी कैफियत को देख के मेरे दिल में कर दे कि ये 2 लफ्ज अगर कराची वाले वसूल न कर सकता पाकिस्तान में और किसी नहीं कर सकते। मुहर्रम तो पहले मैंने कराची जो कहा है कि सही दुआ करो इतों तो बड़े सिलसिले पे आते हैं सिलसिले। आज भी एक जगह पे हादसा पेश है। अच्छा ज़लज़ला क्या है? ज़लज़ला कोई जमीन की आवाज की थी। उन्होंने आके एक तरह मिसरा जेडे शायरी तो वाकिफ हो कि एक लाइन मिसरा दे देना अनीस नू दुनियावी ते दुनियावी मिसरा दे के ते अनीस का गिने इम्तिहान ताकि अनीस हुसैन और हुसैन की औलाद को अलावा भी कुछ लिखे। लेकिन इस गल तो वाकिफ कोई ना कि उसमें खुदा ने अनीस बनाया है। अनीस की खिदमत है उन्होंने एक तरह मिसरा दिया। तरह मिसरा क्या था? यूनिवर्सिटी के शागिर्द अनीस है। उन्होंने मिसरा दिया कि ज़लज़ले पे हम जहां में बेसबब आते नहीं। ज़लज़ले पे हम जहां में बेसबब आते नहीं। ऐ मिसरा लाके अनीस से कोर्ट पेश हो गए। सरकार अनीस वाले उस्ताद साहब आज थोड़ा इम्तिहान तो शायरी ने बड़े उफक और औज से बसेरा करते हो। आज जरा ए मिसरा मुकम्मल करके बताओ। ज़लज़ले पे हम जहां में बेसबब आते नहीं है। लैन अगर ज़हनत न चोवे तो मैं अगला लफ्ज़ पढ़ा। शागिर्दां ने मिसरा दिता अनीस नू ज़लज़ले पे हम जहां में बेसबब आते नहीं। और शागिर्दां की सोच ये है कि अनीस ज़लज़ले के हवाले न 2 गल्लां कर सकता है या इम्तिहान या अजाब। जो भी गल कर सी गल मजादी हो जाती गल हुसैनी नहीं हो सकती। लेकिन इस गल तो वाकिफ कोई ना कि वो अनीस है। इन अनीस में आके जी ज़लज़ले पे हम जहां में बेसबब आते नहीं। अनीस ने सफर बदया मुस्कुरा के फरमाया ज़लज़ले पे हम जहां में बेसबब आते नहीं। क्यों ये ज़मीं अब तक अली असगर को पहलाने और एक एक कदम
इस पाक बारगाह तक हमारे से ये ज़मीन अब तक अली असगर को खुदा से मालिक के कायनात में दर्जा अपना जितने मौला हुसैन थे मुनफरिद और बड़े प्यारे प्यारे कलम निगार और सना खान जिन्हें पूछ कर गए मालिक के कायनात तमाम दे दर्जा अपना आखिर में महफिल दे जितने भी मरहूमीन मालिक तमाम के दर्जा अपना फरमाए बिलखुसूस पीर सैयद ज़िया हुसैन शाह जितने मरहूमीन मालिक तमाम के दर्जा अपना इस अंजुमन में उस बारगाह में मालिक के कायनात हमेशा बहुत शाद रखे। एक मोहब्बत भरी सलावत पढ़ो जिक्र पहुंच अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला मुहम्मद। माशाअल्लाह माशाअल्लाह इस वास्ते मां ने पढ़दा पिया इस वास्ते ते हन दो चोले पलवाए ते को खून दे नाल रकीन थिवे दूजा काम कफन हर दो चोले पलवाए तेरे को खून नाल रंगीन थिवे दूजा कफन दे एक खून नाल रंगीन थिवे दूजा कफन जड़ा खून नाल रंगीन होए उसका क्या अंजाम होए मैं प्यादा
बात कर दे नहीं जीना मेरी कबर दे विच रवे शहीद हो अगली गल मैं करा जे छोटी औलाद एक दफा शहीद होना सिर्फ प्यो ने वेख्या है, दो दफा शहीद होना मां ने वेख्या एक खून नाल रंगीन थी वे दूजा मदद करे कोई है आलमीन कोई है इस कोई दी सदा सुन के ना तो इमाम ने वाजिब हो गए कि प्यो नूं लबैक आखे इमाम सज्जाद ने भी वाजिब इमाम मोहम्मद बाकिर ने भी वाजिब इन्हां दो इमाम मक्तल च वैसा इमामत दी नस्ल खत्म होसी एली असगर उठ पहाड़ और हालत क्या है पैरों अली अकबर और अब्बास की मौत का मुद्दा है हुसैन भेड़ा दे बंदे दे टिकल दे नाल जख्मी हुसैन तस्सा हुसैन बस मैं इन आखा कि तस्से पुत्र दे कोल एक तस्सा प्यो आ खड़ोता ਇਹ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਚਾਹਿਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਚਾਹਿਆ ਸੀ ਐਲੀ ਅਸਗਰ ਦਾ ਪਿਆਸਾ ਚਿਹਰਾ ਨਿਕਲ ਸੀ ਤੇ ਐਲੀ ਅਕਬਰ ਦਾ ਪਿਆਸਾ ਚਿਹਰਾ ਹੁਸੈਨ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਗਿਆ जिन्ना जंग का असूल हा जंग हो गया अंबिया जिन्हें जंगा से जाते हैं रसूल अल्लाह जरा गजवात से जाते हैं तो असूल है
कि पहले अपने मैदान जंग भेजने बाद पराया जंग भेजे, लेकिन हुसैन ने करबला निजाम उलट कर अपने पीछे कर लिया, पराया पहले भेजे। हुसैन के मेहमान पहले खरीदे जनाबे होर उनका पुत्र पहले शहादत करबला दिया, अपने बाद भेजे। करो सवाल, जितने चेहरे मेरे सामने सवाल ही नजर करो ना सवाल कि क्या हुसैन को अपने ज्यादा प्यारे हो कि अपने को बचा रखा ते पराया को पहले भेजा? नहीं, एक तरतीब हुसैन ने एक इंसाफ और तराजू के नाल बनाई है। केड़ा इंसाफ? हुसैन आदिल इमाम है, हुसैन ने दिल अदर की है कि जितने भी मैदान बना है ना सारे एक दफा जमा हो गए एली असगर के चेहरे पे इकट्ठे हो गए कि रोमियो या अखियां में नाल इमाम पुत्र के मुंह पे मुंह रखे। हुसैन ने एली असगर को चुने मुकद्दमीन जाकिरीन है लफ्ज आखना जो समझ जाते। इमाम ने पुत्र मुंह चुमे मुकद्दमीन पर मैंने शात से पुकार मुंह चुमे ते कुल सजन गरीब को भले ते आयशा जवानी गाजी दी चले अतरू शादे ओ अय्याद जवानी अकबर दी चले अतरू शादे करबला का मैदान एक ऐसा मैदान है
जिथे कुर्बानी की इंतहा है और अली असगर जितना सारे शहीदों को छोटा है ना उतना सारे को बड़ा शहीद है ज़ियारत कायद में मेरा 12वां इमाम अली असगर से सलाम करते हैं अस्सलाम वालेकुम या जुफर सगीर व रूहुल कबीर एक छोटा जिस्म और बड़ी रूह में रहते सलाम इमाम फरमाए अस्सलाम वालेकुम या वारिस शोहदा अल्लाह अरे अल्लाह के शहीदों का शाहिद मेरा तेरे सलाम अली असगर बड़ा तेरा इब्राहिम खुदा पुत्र मोड़ देता है तो जनाब इब्राहिम ने पूछा हाँ मालिक मेरी कुर्बानी कबूल नहीं मेरा इस्माइल पसंद नहीं आया अल्लाह फरमाया पसंद आए लेकिन इब्राहिम ए दसा मनाते मैदान इस कुर्बान करम के है क्या इसकी मां को पूछ के कहना है आज योशियो रोवे क्यों है क्या की मां को पूछ के कहना है इब्राहिम ने मालिक मामा कितने बर्दाश्त कर लिया अल्लाह फरमाया कि मुसलमान हो चाहिए जिसके मां पहले राजी हो इज्जत करे अदा करो इज्जत हुसैन की कसम है छोटा जो हजरो पुत्र 120 मरतबा रुबाब जाके हुसैन ने बोला ये मौला मेरा कितने बचना चाहिए हुसैन मैदान देखे गए ना इन्ना तुम्ही ने आके प्यास आप लगी नाम मुकद्दर करने हुसैन फरमाया कि मैं आलमीन का इमाम मैं सच्ची बात पानी में सिर्फ इस पुत्र वास्ते चाहिए अब्बास के बाद मैं हुसैन के तो पानी हराम उन्हें आप मंगे इस मौके पे जनाब मेहदीस ने एक शेर भी लिखे सरकार ने फरमाया इमाम हुसैन की दरिया की नजर पड़ी तो हुसैन फरमाए अब सब्र के दरिया में हमें प्यास नहीं है अब जहर ये पानी है कि अब्बास फरमाया मेरे पुत्र वास्ते चाहिए उन्हें के आप मुझे हुसैन फरमाया पुत्र मान और एक पुत्र भी हुसैन को पुत्र अरे बाबा तेरे हक में बोले ना ए मक्के के काफरन की औलाद ए समझती हुसैन को जादूगर के लिखे इमाम का इल्म पे लिखे बाबा आज मैंने कोई बकरा मिंबर बना के दे मैं आप मंगा मैं गाने का एक हाथ से पकड़ दूसरे हाथ नाल रेत इकट्ठी करके थोड़ा जा ऊंचा मिंबर बनाया गदीर का मिंबर सुन लिया और रसूल अल्लाह ने अजीब बनाया और देखो कि गदीर के मिंबर तो भी कोई अजीब मिंबर है वो पलान का मिंबर है रेत का मिंबर है उसे अली और नबी हन इतने अली असगर है हुसैन इतने तक जनाब अली असगर नूं रेत के विच खड़ा दिता ते सगीर ने जो बोलने का इरादा किया ना तो मैं क्या अली असगर दिमाग से 1 मिनट की खेमे तो बीबी फिजा ने बुला के अम्मा फिजा मेरे बारे से हुआ कि मेरा एक पैगाम पहुंचा मेरी एक मिन्नत पहुंचा दिया हाँ लेकिन मिन्नत पहुंचावा बीबी फरमाया मेरे हुसैन हुआ क्या मेरे पुत्र असगर हुआ के असगर ऊंचा बोली के मामा ने बोला अरे क्या लगते जो पहली मर्तबा जालिम की चादर छोड़ दिया ये जरा जालिम ने तीर चाहे ना इस तीर का मैं एक इशारा देना अरब दे बुद्धू ये तीर को इंसान और हैवाना का इस्तेमाल न करना हैवाना का इस्तेमाल नहीं करते जब कोई ऊँट पागल हो जाए मजनून ऊँट को मारने वास्ते ऐसे तीर का इस्तेमाल करते हैं त्राए फला तीर इतने त्राए लोग
इस्तेमाल हो गया रब दे चहला ने खाने काबा दे उत्ते हाथ रख के कसम चाहिए ये तीर कदई किसी इंसान नु नहीं मारना हाय किस्मत रो बात ते चलदी ये तीर तालिम ने कमान च भरया कलाम दा तरफ ते असगर नु रेत तो पे उतारया प्यो ने करबला दे पाथे दा मुंह चुमण दी कोशिश कीती इत्थे हुसैन दे लब अली असगर हुसैन दी बावां ते बहुत सामा तीर ने कम केड़ा कीते जेड़ा तीर ने कम कीते कम दा सागिद ने मेंबर पे छुए ना उस जालिम ने जेड़ा तीर छोड़े है ना जितने सहबान ने पिछले महीने कुर्बानी की थी कुर्बानी का जानवर भी देखे है ना ते कुर्बानी करने वाले कसाई दे कोल वो छुरी या हथियार भी देखे हैं जिदे नाल मजदूर उससे बाकी का चल है बस ये अगर ज़हन में गिनो दिनों का तो जुमला सुनो अर्ज़ पे करना माबे नफिका का मसला है तेहिन जान दे आलम सारे के मजबूबे जिसम मुताबिक होवे तकदीर वाला जिसम मुताबिक होवे तकदीर वाला ते करो तीर दे बजान दा बनदादा ते जेड़ा मारिया बरकारे क्या कम की तीर ने गल चीर जगादा एक बैंड दे दो जुमले पढ़ना चाहना इमाम हुसैन ने जख्मी पुत्र मुचाया है एक बैंड दे दो जुमले बगैर तशरीह के जख्मी पुत्र हुसैन ने हथन इमाम हुसैन के हथन के जेड़ा यसर दा खून आया है आसमान वाले पासे की कथा आसमान तार की कथा जमीन वाले पासे करते हैं तो जमीन की आवाज आ गया मैं अनाज ना हो सकता तमीज करके हुसैन आसमान के पासे और जमीन के पासे देख के बस पुत्र के पासे देखा है फरमाया ना आसमान लेता है न लेती है ये जमीन असगर तेरे लहू का ठिकाना कहीं नहीं हुसैन अली असगर का खून अपनी दाढ़ी में आ गया अपनी दाढ़ी चिट्टी दाढ़ी जड़ी असगर के गम में सफेद हुई है ना असगर के खून नाल हुसैन अपनी चिट्टी दाढ़ी खिलाफ कीजिए इधर तले अदादारों बहन पड़ा लगा खिलाफा झोलियां कितने बेौलाद है बेटे वादा में करना अगले साल अली असगर को सबका पुत्र खिन के बार हुसैन ने पुत्र उठाया है ये मंजर क्या है चाहता तलाश करती विच सहरा चाहता तलाश करती विच सहरा हुसैन समझ नहीं आती कि इस मासूम की लाश को विच सहरा चाहता तलाश करती करके फरमाया जिसे कातल गोल न सयान तकून तेरी जात तफान करा जिसे कातिल गोल तेरी जात तफान करा तेरा पहला कत्ल तो मैं लिखिया तेरा पहला कत्ल तो मैं लिखिया दूसरी बार
की मासूम मर वैसी 50 साल की मासूम है शहीदी माँ वो माँ की में बर्दाश्त करे जगह भज पीला तीर खा गया कई प्याला शाह कांडे कैया चोट लगे तो मेहमान समझ के माफ करना मैं प्यारा